खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कितनी नौकरियां आने वाली हैं, किन एआई टूल्स से शुरू हुई धोखाधड़ी और क्यों महंगा होगा हवाई सफर, बताएंगे आपको। और इनके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। नौकरी खोज रहे लोगों के लिए एक खुशखबरी। ई कॉमर्स उद्योग में दूसरी छमाही में पैदा होंगी 7 लाख अस्थायी नौकरियां। आगामी त्योहारी मौसम में ग्राहकों को बेहतर खरीदारी अनुभव देने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां बड़े पैमाने पर करेंगी अस्थायी भर्तियां। टीम लीज सर्विसेज का कहना है कि इस साल त्योहारी सीजन में भर्तियों में पिछले साल की तुलना में हो सकती है 25% की वृद्धि। त्योहारी मौसम के लिए भर्तियों का सिलसिला जुलाई से हो चुका है शुरू। फ्रॉड जीपीटी और वर्म जीपीटी से शुरू हुआ धोखाधड़ी का नया खेल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए भेजे जा रहे हैं असली जैसे दिखने वाले ईमेल्स और नोटिस। साइबर विशेषज्ञों ने इन चैटबॉट्स के प्रति किया आगाह। लोकप्रिय चैट जीपीटी 3 की तकनीक पर बने ये चैटबॉट यूजर के संकेतों के आधार पर बिल्कुल असली दिखने वाला टेक्स्ट कर सकते हैं जनरेट। भ्रामक ईमेल बनाने में हैकर्स कर रहे हैं इन टूल्स का इस्तेमाल और इनके जरिए धोखाधड़ी को दे रहे हैं अंजाम। लोन ग्राहकों के लिए आई बुरी खबर। आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अवधि के लिए अपनी एमसीएलआर को बढ़ाया। तीनों बैंकों की नई ब्याज दरें 1 अगस्त से हो चुकी हैं प्रभावी। एमसीएलआर वो न्यूनतम उधार दर होती है जिससे कम पर बैंक ग्राहकों को नहीं दे सकते हैं कर्ज। 1 साल वाली एमसीएलआर को आईसीआईसीआई बैंक ने बढ़ाकर 8.90%, पीएनबी ने 8.60% और बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है 8.70%। देश में जल्द ही अब हवाई जहाज से यात्रा करना हो सकता है महंगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने विमान ईंधन की कीमत बढ़ाई। एटीएफ के दाम 8.5% बढ़े। एटीएफ की कीमतें अलग अलग राज्यों में वैट के आधार पर होती हैं अलग अलग। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के महंगा होने से विमान ईंधन हुआ है महंगा। एयरलाइंस की ऑपरेटिंग कॉस्ट में एटीएफ की हिस्सेदारी है करीब 40%। ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस अब टिकट करेंगी महंगा। इस साल भारत में अप्रैल जून तिमाही के दौरान सोने की मांग 7% घटी। 3 महीनों में सोने की मांग रही 158.1 टन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक सोने की मौजूदा रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के कारण सोने की मांग में आई है गिरावट। ऊंची कीमत की वजह से उपभोक्ताओं का डगमगाया है भरोसा। देश में ऊंची टैक्स दर के कारण भी सोने की मांग में आई है कुछ कमी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपनी बंद योजनाओं के यूनिट धारकों को 27,000 करोड़ रुपए लौटाए। ये 23 अप्रैल 2020 तक 6 योजनाओं में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति का है लगभग 107%। बंद होने वाली योजनाओं में फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटी फंड हैं शामिल। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड ऑफर किया पेश। इसका नाम है एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। ये फंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में करेगा निवेश। फंड ऑटोमेटिव, शिपिंग और पोर्ट, रेलवे, एयरपोर्ट और एयरलाइंस, ई कॉमर्स, रोड, रेल, एयर कार्गो, सप्लाई चेन और वेयर हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में मौजूद अवसरों का उठाना चाहता है लाभ। यह फंड सब्सक्रिप्शन 28 जुलाई से खुला। अगर आप भी सुनिश्चित रिटर्न देने वालों की सलाह पर कर रहे हैं निवेश तो संभल जाइए। सेबी ने ऐसे ही सुनिश्चित रिटर्न का दावा करने और वेबसाइट पर भ्रामक दावा करने वाली और ग्राहकों को गलत बिक्री करने के लिए सलाह देने वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट वाइजर पर लगाया है जुर्माना। सेबी ने कंपनी को स्कोर मंच पर उसके खिलाफ लंबित सभी शिकायतों का निपटान करने का दिया है निर्देश। अपने यूजर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है व्हाट्सएप। इस नई सर्विस के शुरू होने के बाद अब व्हाट्सएप एंड्रॉयड और iOS पर ग्रुप चैट के भीतर ही पार्टिसिपेंट्स नए ग्रुप को कर सकेंगे ज्वाइन। ग्रुप चैट के भीतर दिखाई देगा एक नया बैनर जो लोगों को ग्रुप में नए पार्टिसिपेंट्स को जोड़ने की देगा सुविधा। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। मैं हूं अमन गुप्ता, चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।